हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम जिस गांव के बारे में बात करने वाले हैं वो गांव राजस्थान के एक बसा हुआ एक गांव है। उसे लोग भूतिया गांव से भी जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके साथ में एक अच्छी सी कहानी। शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या फिर कहीं और भी जगह पे इस गांव के बारे में चर्चा सुनी होगी। तो आखिरकार उस गांव में हुआ क्या था, आज हम यही कहानी आपको बताने वाले। भारत के एक दूर दरवाजे के गांव काला पट्टा की कहानी है, जो राजस्थान के बीहड़ों में बसा हुआ था। कहते हैं कि यह गांव आज से 50 साल पहले एक खुशहाल जगह थी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इसे श्रापित बना दिया। गांव के एक धनवान जमींदार रतन सिंह ने लालच में आकर एक तांत्रिक से काला जादू सीखा। वह चाहता था कि गांव की जमीनें सिर्फ उसी के अधिकार में रहे। इसलिए उसने रात के अंधेरे में पूरे गांव पर एक भयानक तांत्रिक प्रयोग किया, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि रात में घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते थे, खेतों में बिना सिर वाले साए घूमते थे और कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। धीरे धीरे गांव के लोग डर के मारे वहां से जाने लगे। आखिरकार पूरा गांव वीरान हो गया। आज भी अगर कोई काला पट्टा गांव की सीमा में जाता है तो उसे वहां किसी अदृश्य ताकत का एहसास होता है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन या तो वो पागल हो गए या फिर कभी लौट कर नहीं आए। चलिए, यह थी कहानी और अब हम शुरू करने वाले हैं किस तरीके से इस गांव में क्या हुआ था। तो राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था कालापट। आज यह गांव वीरान पड़ा है, लेकिन कभी यहाँ जिंदगी बसती थी। लोग अपने खेतों में मेहनत करते, बच्चे गलियों में खेलते, रात के समय चौपाल पर कहानियां सुनाई जाती। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है लालच, काले जादू और उन भूतिया घटनाओं की जिनकी वजह से यह गांव हमेशा के लिए श्रापित हो गया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे रात में अकेले न देखें। साल 1975 की बात है। कालापट गांव के जमींदार रतन सिंह के पास खूब दौलत थी, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। वह चाहता कि पूरे गांव की जमीन उस पर कब्जा हो और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ रहता था, जो अघोरी विद्या जानता था। लोग उससे डरते थे और उससे दूरी रहते थे, लेकिन रतन सिंह को काली विद्या की जरूरत थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रतन सिंह उस तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने एक ऐसा जादू करने की को कहा जिससे गांव के लोग उसकी जमीन छोड़कर भाग जाएं। बाबा रुद्रनाथ ने चेतावनी दी, यह विद्या खतरनाक है। अगर यह गलत तरीके से की गई तो इसका अंजाम भयानक होगा। लेकिन रतन सिंह को सिर्फ अपनी लालच दिख रही थी। अमावस्या की रात बाबा रुद्रनाथ और रतन सिंह ने गांव के पास बने एक पुराने कुएं के पास तांत्रिक अनुष्ठान किया। चारों ओर लाल रंग के धागे बांधे, हवन कुंड में अग्नि जल रही थी और तंत्र मंत्र गूंज रहे थे। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, हवा तेज चलने लगी। कुएं से किसी के चीखने की आवाज आई और आसमान में काले बादल घिर गए। अचानक बाबा रुद्रनाथ जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गई। मरने से पहले उसने एक आखिरी बार रतन सिंह को देखा और बोला, तूने गांव को श्रापित कर दिया,
अब यहाँ सिर्फ मौत और अंधेरा रहेगा। रतन सिंह डर से कांपने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं से औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। लोग सोचते थे कि शायद कोई आत्मा वहां फंसी है। रात में घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। कोई दरवाजा बंद करता तो कुछ ही देर में फिर खुल जाता। लोगों ने बिना सिर वाले साये को चलते देखा। उसने तो दावा किया खेतों में सफेद कपड़ों में लिपटा कोई भूत घूम रहा है। जो भी कुएं के पास जाता वह या तो मर जाता या पागल हो जाता। धीरे धीरे गांव के लोग डरने लगे। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, लेकिन जो रुके उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक रात के मंदिर के पुजारी बाबा काशीनाथ ने फैसला किया कि वह इस बुरी शक्ति को खत्म करेंगे। वह कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर कुएं के पास गया और वहां हवन करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा का बवंडर की तरह चलने लगी और एक काली छाया कुएं से निकली। वह भयानक आवाज थी, किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक एक काली परछाई बाबा काशीनाथ के पास आई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा और वह भी मर गया। गांव के लोग बुरी तरह डर चुके थे। कुछ ही दिनों में सभी ने गांव छोड़ दिया। आज कालापट गांव पूरी तरह वीरान है। जो भी वहां जाता है उसे अजीब अनुभव होता है। कुछ ने कहा कि उन्होंने रतन सिंह की आत्मा को भटकते देखा। कुछ ने सुना कि आज भी कुएं से किसी औरत की चीख आती है। कई लोग जो वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। यह गांव एक शापित जगह बन चुका है और कोई भी वहां रात को गुजारने की हिम्मत नहीं करता। तो क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत रखते हैं, या फिर आप भी उन रहस्यमय घटनाओं का शिकार बन जाएंगे? तो ये थी आज की कहानी हमारी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपने इस कहानी में कुछ डर का एहसास किया, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा कि ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है या फेक है या रियल है? आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।